दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना है, फिर भी उसकी आधी आबादी गरीबी में जी रही है। एक ऐसा देश जो कभी दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज वही देश महंगाई, बेरोजगारी और इंटरनेशनल सैंक्शंस से जूझ रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, जो देश कभी इजराइल का दोस्त था, आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ? आज जिसे हम ईरान कहते हैं, उसे कभी पर्शिया कहा जाता था। हजारों साल पहले ये दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था, साइंस, कला और व्यापार में आगे। और फिर 20वीं सदी में इस देश को मिला तेल का खजाना, और यहीं से शुरू हुई ईरान की किस्मत बदलने की कहानी। 1901 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन को ईरान में तेल खोजने का अधिकार मिल जाता है। 7 साल तक कुछ नहीं मिलता, पैसा खत्म, उम्मीद खत्म। लेकिन 26 मई 1908 सुबह 4 बजे जमीन से 50 फीट ऊंचा तेल का फव्वारा फूटता है। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खोज। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही तेल एक दिन ईरान की सबसे बड़ी समस्या बनेगा। ब्रिटेन ने बनाई एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। धीरे धीरे ईरान का तेल ब्रिटेन की ताकत बन गया। 1914 तक इस कंपनी में ब्रिटिश सरकार का 51% हिस्सा हो गया। मतलब तेल ईरान का, लेकिन पैसा ब्रिटेन का। और यहीं से ईरानियों के अंदर गुस्सा पैदा होना शुरू हुआ। 1951 में एक नया प्रधानमंत्री आता है, मोहम्मद मोसद्देक। वो फैसला लेते हैं, अब तेल पर सिर्फ ईरान का हक होगा। लेकिन ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आई। कोल्ड वॉर के दौरान डर था कि ईरान रूस के साथ चला जाएगा, इसलिए CIA और MI6 ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजैक्स। फेक प्रोटेस्ट्स, मीडिया मैनिपुलेशन और आखिर में 1953 में सरकार गिरा दी गई। यहीं से ईरान के दिल में अमेरिका के लिए नफरत पैदा हुई। इसके बाद सत्ता में आए शाह। उन्होंने देश को मॉडर्न बनाया, महिलाओं को अधिकार दिए, शहरों को यूरोप जैसा बना दिया। 1970 में ईरान दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। लेकिन पैसा सिर्फ अमीरों तक सीमित था, विरोध करने वालों को जेल या मौत। और यहीं से क्रांति की आग भड़कने लगी। 1979, एक 78 साल का बुजुर्ग, बिना सेना, बिना हथियार, लेकिन उसकी आवाज में ताकत थी, आयतुल्लाह खुमैनी। पूरे देश में विरोध शुरू हुआ, लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। और फिर शाह देश छोड़कर भाग गया। ईरान बन गया इस्लामिक रिपब्लिक और अमेरिका बन गया ग्रेट सेटन। क्रांति के तुरंत बाद ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। और यहीं से अमेरिका और ईरान के रिश्ते खत्म हो गए। 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। उसे लगा ईरान कमजोर है, लेकिन ये युद्ध 8 साल चला। लाखों लोग मारे गए, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, तेल के कुएं तबाह हो गए। और अमेरिका ने खेला डबल गेम, सामने से इराक का साथ दिया और पीछे से ईरान को भी हथियार दिए। एक समय था जब ईरान और इजराइल दोस्त थे, लेकिन 1979 के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान कहा और समर्थन देना शुरू किया हिजबुल्लाह और हमास को। और यहीं से शुरू हुआ शैडो वॉर। 2002 में दुनिया को पता चला कि ईरान सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। नतांज और अरक जैसे ठिकानों पर यूरेनियम एनरिच किया जा रहा था। अमेरिका और इजराइल को डर हुआ, सैंक्शंस लगाए गए, साइबर अटैक किए गए। आज ईरान 60% तक यूरेनियम एनरिच कर चुका है और दुनिया डर रही है, क्या ये अगला न्यूक्लियर पावर बनेगा? तो दोस्तों, ईरान की हालत एक दिन में नहीं बदली, बल्कि कई घटनाओं ने मिलकर इसे बनाया। 1953 का तख्ता पलट, 1979 की क्रांति, ईरान इराक वॉर और न्यूक्लियर सैंक्शंस, इन सब ने मिलकर एक अमीर देश को दुनिया से अलग कर दिया। और आज ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक है। क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। साथ ही ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।